स्टूडेंट, कल किसी स्टूडेंट का यूट्यूब पे कमेंट आया था कि सर ये PYQs आप डेली के डालते रहें। तो अगेन ये जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log 2x² + 7x + 5 विद बेस x + 5 प्लस log x + 1 का होल स्क्वायर विद बेस 2x + 5 - 4 = 0 और x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन जेई मेन में पूछा जा चुका है 2021 यानी 2021 में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने एक काम करते हैं। मेरे पास में लिखा है log 2x² + 7x + 5, तो 2x² + 7x + 5 और इसका बेस कितना है x + 1। ठीक है, प्लस ये log की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, पावर आगे आ जाएगी तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज, ये पावर आगे आ गई तो 2 log x + 1 और बेस कितना है इसका 2x + 5 और माइनस में कितना है 4 = कितना है 0। log इक्वेशन सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने पास में बेस इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर बेस x + 1 है और यहाँ पर बेस 2x + 5 है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर बेस इक्वल करने के लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको अपने फैक्टराइज कर सकते हैं। यस, तो log ये कितना आ जाएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग, देन वी हैव 2x² + 5x + 2x + 5 x + 1। इसको अलग से फैक्टराइज करके बता देता हूँ क्या आना चाहिए यहाँ से, प्लस एक बार इसको लिख लेते हैं 2 log x + 1 और इसका बेस कितना है 2x + 5। ठीक, और माइनस में कितना है 4। ठीक है, ठीक है, अब अलग से इसको अगर फैक्टराइज करके बताऊं तो 2x² + 5x + 2x और प्लस में 5। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2x कॉमन आएगा, सॉरी x कॉमन आ जाएगा, इसमें से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2x + 5 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 1 कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास में क्या बचेगा 1 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा आपके पास में 2x + 5। अगेन कॉमन आ जाएगा 2x + 5, देन आपके पास में आ जाएगा 2x + 5, यहाँ से बचेगा x + 1। इसका मतलब इसका फैक्टर क्या होगा, इसको वापस मैं लिख देता हूँ। इसका फैक्टर हो गया मेरे पास में log ये आ जाएगा फैक्टराइज करने के बाद में x + 1 और 2x + 5 और इसका बेस कितना, ये x + 1 मैंने पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, मल्टीप्लाई में चलता कोई दिक्कत नहीं। ये इसका बेस कितना x + 1। ठीक है, और आगे क्या है प्लस 2 log 2x + 5 विद बेस x + 1 -4 = आ गया 0। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर log m × n ये लिखा हुआ है, तो इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, इसको अपने ये लिख सकते हैं log विद बेस x + 1 log m × n की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो दो लोग जब मल्टीप्लाई होते हैं प्लस में लिखा जा सकता है, यानी ये हो जाएगा log x + 1 प्लस log x + 2x + 5 विद बेस x + 1। ठीक है, ये m × n वाली प्रॉपर्टी लगाई, सेम बेस है ना, तो ये m × n कर दिया और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में 2 log x + 1 और विद बेस 2x + 5 और यह आ जाएगा -4 = 0। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद में एक काम करते हैं, ये log देखो log a बेस a कितना होता है 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर log मेरे पास में ये आ जाएगा 2x + 5 और इसका बेस आ जाएगा x + 1 और इसको मैंने ऐसे लिखा 2 में बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में, इसका बेस चेंजिंग की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो ये तो इसका बेस बन जाएगा और ये नंबर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 1 और ये हो जाएगा 2x + 5। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर दी इसमें मैंने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, तो ये तो बेस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा नंबर -4। अब बस बहुत ही सिंपल सी बात होगी, अपने थोड़ी देर के लिए काम करते हैं।
लेट करते हैं, लेट 2x प्लस 5 लेट log 2x प्लस 5 विद बेस x प्लस 1। इसको अपन क्या एज्यूम कर लेते हैं, t एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने t एज्यूम कर लिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या होगा, ये t एज्यूम कर लिया, ये t एज्यूम कर लिया तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बन गई, 1 प्लस में t, इसको मैंने पूरे को t मान ली, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास में प्लस 2 अपॉन में t, ये भी t, माइनस में क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या जाएगा 0। ठीक है, अब इसको अपने प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये 1 प्लस टी प्लस 2 अपॉन में टी माइनस 4 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 4t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस टी माइनस में 3t और प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अब अगेन इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस में 2t और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, अगेन t कॉमन देन वी हैव t माइनस 1 और माइनस 2 कॉमन देन वी हैव t माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन t माइनस 1 कॉमन देन आपके पास में आ जाएगा यहाँ से t माइनस 1 और यह आ जाएगा t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो या तो t की वैल्यू 1 होगी या t की वैल्यू 2 होगी। लेकिन t एक्चुअल में क्या था, t एक्चुअल में देखो t हमने किसको एज्यूम किया था, t हमने एज्यूम किया था log 2x प्लस 5 विद बेस x प्लस 1। इसका मतलब t किसको एज्यूम किया था उसकी वैल्यू रखते हैं। ये मेरे पास में log 2x प्लस 5 विद बेस x प्लस 1 को हमने t एज्यूम किया था, तो ओरिजिनली वैल्यू या तो ये 1 होगा ये 2 होगा। अब बस log को सिंप्लीफाई करते हैं जैसे बेसिक से, तो ये जो है इस साइड आएगा तो यहाँ पर 2x प्लस 5 और ये आ जाएगा x प्लस 1, ये पावर में चला जाता है तो x प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 1। जैसे log ए बेस एन को सोल्व करते हैं वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ से मेरे पास में x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4, x इक्वल टू आ जाएगा -4। ठीक है, दूसरा क्या है मेरे पास में, दूसरा मेरे पास में ये है, दूसरा मेरे पास में है t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 सॉरी सोल्व कर लिया मैंने। दूसरा क्या है मेरे पास में log 2x प्लस 5 विद बेस x प्लस 1, और ये क्या हो सकता है 2 हो सकता है, या तो ये 1 होगा ये 2 होगा। ठीक है, अगेन इसको सोल्व करेंगे तो 2x प्लस 5 और इस साइड कितना आ जाएगा ये x प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी ये 2। सिंपल बेस सिंपल अपने लोग सोल्व करते हैं वैसे ही ये जो है इस साइड जाता है तो ये इसकी पावर में चला जाता है, ये अपने पास में नंबर की जगह, तो n इक्वल टू क्या होता है a की पावर n होता है, ये सॉरी या a की पावर x जो भी। ठीक है, इसको अपने सिंप्लीफाई करेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, 2x से 2x कैंसिल, यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 4x की वैल्यू आ जाएगा आपके पास में +-2। ठीक है, तो x या तो 2 है या कितना है -2 है, और x के अपने पास में कितने सॉल्यूशन है, या तो -4 है या -2 है या -2 है या 2 है। लेकिन अब अपने डोमेन का ध्यान रखना है लॉगरिथमिक इक्वेशन करने के लिए, सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अपने x की वैल्यू -4 रख के देखते हैं। जब भी मैं x की वैल्यू -4 रखूँगा तो -4 + 1 कितना आ गया, बेस के अंदर -3 आ गया। log का बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये -4 अपना सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो इसको रिजेक्ट कर दिया। अगेन यहाँ पर 2 और -2 को रखते हैं, -2 को मैंने यहाँ पे रखा तो बेस कितना हो गया -2 + 1, log का बेस कितना होगा नेगेटिव, log का बेस नेगेटिव नहीं चलता है, तो ये भी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा रिजेक्ट। ओनली मेरे पास में x इक्वल टू 2 रखा तो 2 + 1 चलेगा। यहाँ पे आप 2 डालोगे तो क्या जाएगा 2 का स्क्वायर 7 × 2 + 5, तो log के अंदर पॉजिटिव इनपुट आप दे सकते हैं, बेस भी पॉजिटिव रहेगा 2 इंसर्ट करने पर। इसका मतलब ये है कि log के अंदर जो है ओनली आप यहाँ पर 2 जो है 2 वाला जो सॉल्यूशन है वो अपना
सॉल्यूशन रहेगा। इसका मतलब द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था तो कितने सॉल्यूशन आ गए, ओनली वन सॉल्यूशन। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।